Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel Smart Maths with Ravi Sir. तो मैं रवि साहू सर। कल हमने देखा था कक्षा 10वीं के मेरिट होल्डर की कॉपी। तो उसमें आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो उसी क्रम में मैं आज कक्षा 12वीं गणित विषय की मेरिट होल्डर की कॉपी लेके आया हूँ। ये वर्ष 2024 में जो MP टॉपर की कॉपी है उसकी कॉपी आज आपको दिखा रहा हूँ। और उसमें जो भी चीज़ें हैं उस पर आपको बहुत ध्यान देना है, उसका अच्छे से अवलोकन करना है कि हमसे क्या गलती होती है जिसके कारण हम मेरिट में नहीं आ पाते या हमारे अच्छे अंक नहीं आ पाते हैं। तो इससे हमें समझना है, इसका अवलोकन करना है। ठीक है बच्चों, तो आज ये कक्षा 12वीं गणित की कॉपी है 10 टॉपर की जो मेरिट होल्डर है। इससे आप अच्छे से ध्यान से देखें। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 10वीं के मैथ्स की कॉपी में, ऐसा ही क्रम संबंधी पहली बात इसमें भी बताऊंगा मैं आपको कि देखिए इस बच्चे ने बहुत ही सफाई से काम किया है और ये क्रमशः पूरे क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना। इसको आप देखो कितने सफाई से उसने किया है कि क्वेश्चन 1 का आंसर उसमें ऑप्शन भी लिखे हैं और उनके जो आंसर हैं वो भी लिखे हैं, है ना। हम चेक करते हैं कॉपी, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे केवल ऐसे लिख जाते हैं कि CDB बस, फिर चेककर्ता को बार बार देखना पड़ता है ना कि ये सेकंड का है तो इसका डी में कौन सा लिखा है, नाइदर 1 और ऑन 2 है या और कुछ है। तो आपको ऐसा सिस्टमेटिक लिखना चाहिए, है ना। सी लिखा है तो सी में ऑप्शन कौन सा है वो भी लिखो आप। ठीक है, तो ऐसे आपको सिस्टमेटिक, आप देखो इस बच्चे की कॉपी बहुत ही सफाई से किया इसने और प्रश्न को बिल्कुल क्रमशः किया है। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 या प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4, इस प्रकार से उसने इतना बढ़िया सिस्टमेटिक किया है। देखिए आप, तो ऐसे आपको भी करना है ना। ये सही जोड़ी इंटीग्रेशन के फार्मूले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये फार्मूले आते रहते हैं तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। जो 15-20 फार्मूले हैं अपने इंटीग्रेशन के, उसमें से 7-8 फार्मूले आते हैं सही जोड़ी में, 7 नंबर का फार्मूले ही आते हैं इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, है ना। तो आपको इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। बिल्कुल जुड़ जाइए अब वार्षिक परीक्षा की तैयारी में भी, है ना, और अपना जो कोर्स पढ़ रहा है उसमें भी। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन उसने ये क्रम से किए हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7। तो यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 6 उसमें दिया है और जो फाइंड करना है वो कितना सिस्टमेटिक लिखा है कि गिवन इक्वेशन है 2x + 3y = sin x और वी हैव टू फाइंड, यानी हमें प्राप्त करना है dy/dx क्या होगा, है ना। तो जो दिया है और जो ज्ञात करना है ना, मतलब टू फाइंड यानी जो ज्ञात करना। आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और ये सॉल्यूशन उसने सिस्टमेटिक किया बिल्कुल। ठीक है, जो इक्वेशन दिया है उसको लिखा, फिर उसका डिफरेंशिएशन किया, साइड में लिखा भी है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। आप हिंदी में लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक आपको dy/dx ये निकालना है ना। ये 2024 की कॉपी है। अब 26 में हमें एग्ज़ाम देना है, तो 1 साल का गैप है, तो 1 साल के गैप में इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से अवलोकन करो धीरे धीरे और इसको सॉल्व करो, है ना, अपनी कॉपी में। चलिए बच्चों आगे देखो, प्रश्न क्रमांक 6 के बाद प्रश्न क्रमांक 7, फिर ये प्रश्न क्रमांक 8, है ना। ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से है ना, अब कलच के अनुप्रयोग से। तो बहुत ही सिस्टमेटिक आपको ये दिख रहा है, इसने क्वेश्चन को कितनी सफाई से किया है। ये फिर प्रश्न क्रमांक 9 है ना, इंटीग्रेशन खंडशः समाकलन का है ये, है ना। तो इसने उसको देखो कितना बढ़िया खंडशः समाकलन का पहले फार्मूला लगाया है ना, वाई पार्ट से इसको हल किया। ठीक है, तो ऐसे ही हमको करना चाहिए कॉपी में, ताकि जब भी हम चेक करें टीचर
जो भी मूल्यांकन करता चेक करता है आपकी कॉपी, तो वो कॉपी को देखकर बिल्कुल खुश हो जाता है। फिर आपके प्रति उसकी मानसिकता बहुत अच्छी हो जाती है कि बच्चे ने बहुत सफाई से और सिस्टमेटिक काम किया, और मूल्यांकनकर्ता को भी कॉपी चेक करने में फिर ऐसी सिस्टमेटिक कॉपी को चेक करने में कम समय लगता है और मेहनत कम लगती है, तो उसकी भी आपके प्रति मानसिकता अच्छी रहती है ना। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यदि आप जिगजैग प्रकार से सॉल्व करते हैं, है ना, कि प्रश्न क्रमांक 19 कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर 8वां कर दिया, तो इसमें मूल्यांकनकर्ता परेशान होते हैं कॉपी चेक करने में, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए कितना सिस्टमेटिक किया है। प्रश्न क्रमांक 12, है ना, पूरा प्रश्न क्रमांक 13, है ना, जो गिवन है वो, जो फाइंड करना है वो, ऐसे सिस्टमेटिक आपको लिखना चाहिए, है ना। जो भी आपने प्रॉपर्टी लगाई कि फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर सिमेट्री, फॉर ट्रांजिटिव, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उससे संबंधित आपको ये चीज़ें लिखनी चाहिए, है ना। ये प्रश्न क्रमांक 14, है ना, ये 2 नंबर वाला है, यहाँ से 2 नंबर इरेज करना भूल गए शायद। तो इस प्रकार से क्या है कि उसने बहुत ही सिस्टमेटिक किया है यहाँ पर, ये, है ना। 15, ये प्रश्न क्रमांक 16, है ना, प्रायिकता का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक ये आ गया 17, है ना। प्रश्न क्रमांक 17 के बाद 18 है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अभी हाफ ईयरली में आया था आपको, है ना। तो इसको भी ध्यान से देखो आप, कितना बढ़िया सिस्टमेटिक उसने किया है कि पहले अवकल समीकरण बनाया, उसको उसकी तुलना की, वो भी लिखा कि पी क्यू क्या है दोनों के मान, फिर आई एफ लिखा, इंटीग्रेशन फैक्टर या समाकल गुणांक। इंटीग्रेशन फैक्टर हम निकालते हैं e⁻p dx से, और p हमारा 1/x है ना। यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करते हो आप, तो इसको क्या लिखना चाहिए, इंटीग्रेशन 1/x से तो लॉग मॉड x लगाना चाहिए। वैसे आप लोग ध्यान रखें थोड़ा, इसको मॉड x में लिखें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि सही ये भी है, पर परफेक्ट होना चाहिए मॉड x, है ना। चलिए देखो, ये बहुत ही बढ़िया सिस्टमेटिक उसने क्वेश्चन को किया है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर उसने क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 स्किप किया है, 20 किया है। उसका भी कारण है कि कोई क्वेश्चन यदि आपको एक आध ऐसा आ जाता है जिसमें समय हमको ज़्यादा लगता है, तो उसको लास्ट में हम कर सकते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल पूरे उसने क्रम से किए हैं, केवल एक 19 क्वेश्चन स्किप किया है, ये 23वां क्वेश्चन, और इस 23वें क्वेश्चन के बाद उसने क्वेश्चन नंबर 19वां किया है ना। तो ये देखो प्रश्न क्रमांक 19, है ना। तो इसने इसको एकमात्र क्वेश्चन है जिसको बाद में किया, तो हो सकता है ये जो पॉइंट्स निकालना, ग्राफ बनाना, है ना, तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए उसने इसको लास्ट में कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एक आध क्वेश्चन हम कर सकते हैं बाद में, है ना। तो ये कितना बढ़िया सफाई से सिस्टमेटिक उसने इस क्वेश्चन को हल किया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है ना, ठीक है बच्चों। तो मेरा पर्पस केवल ये कापियाँ दिखाने से आपको ये है कि आप इनका अच्छे से अवलोकन करें, और हमको कैसा हमारे एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, है ना। जैसे कि अभी हमने हाफ ईयरली की कॉपी चेक की, ऐसे सिस्टमेटिक हमको कॉपी नहीं मिलती है ना। तो सिस्टमेटिक जब कॉपी नहीं मिलती, आपको करने का, पेपर करने का तरीका ही नहीं पता, मतलब, है ना। जबकि हर शिक्षक आपको बताते हैं कि आपको पेपर कैसे हल करना चाहिए, हर शिक्षक बताते हैं, है ना। तो आपको वैसे ही सिस्टमेटिक करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके, आप सभी अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, और इन वीडियोस को सभी बच्चों के पास पहुंचाएं ताकि उनको इसका फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।